कैसे हो प्यारे बच्चों। डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। 7वीं का हिंदी मीडियम का गणित प्रकाश, गणित यानी हिंदी माध्यम में, उसमें हम पेज नंबर 102 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के सभी पेजेस हो चुके हैं। इसमें पता लगाइए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछे गए प्रश्नों एवं उचित व्यंजकों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वर्णित स्थिति में विभिन्न मात्राओं के बीच में संबंध समझने का प्रयत्न कीजिए। कुछ नहीं बता रखा है क्या क्या आपको करना है। यदि आवश्यक हो तो अज्ञात के लिए कुछ मानों की कल्पना कीजिए, संबंध ज्ञात करने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल सी बात ये है। पहला क्वेश्चन है, देखो, एक प्लेट एक प्लेट ज्वार की रोटी का मूल्य 30 रुपये, यानी जो ज्वार की रोटी है वो है 30 रुपये की। ठीक है। उसके बाद है, एक प्लेट पुलाव का मूल्य है 20 रुपये। अगर हम पुलाव की बात करें तो वो कितने का है? 20 रुपये का है। ये हमारा पुलाव है और ये हमारी ज्वार की रोटी है। ठीक है। उसके बाद बोलता है, यदि एक दिन ज्वार की रोटी की एक्स प्लेट, यानी हमें जो एक्स प्लेट है वो ज्वार की रोटी की लेनी है, और पुलाव की वाई प्लेट हमें ऑर्डर का दिया उसने। ठीक है। तो उस दिन अर्जित कुल राशि के रुपयों को वर्णित करने के लिए कौन सा व्यंजक होगा। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है ज्वार की रोटी जो है वो 30 रुपये की एक है, तो यानी एक्स रोटी ज्वार की ली, और जो पुलाव यानी जो चावल का बना हुआ पुलाव है वो 20 रुपये का एक प्लेट है। वाई प्लेट हमने ऑर्डर उसके किए पुलाव के। तो बताओ कुल इसका व्यंजक क्या बनेगा कि कितने रुपए दिए। अब सिंपल सी बात है, ये देखो बच्चों, 30 रुपये ज्वार की रोटी है और कितनी ज्वार की रोटी ली? एक्स ली। साथ में अगर हम उसकी बात करें पुलाव की, पुलाव का रेट कितना है? 20 है। कितनी प्लेट पुलाव की ली? वाई ली। तो इतनी तो रुपए देंगे। कुल कितने दिए? इन दोनों को जोड़ दो, 30x जमा 20y। ठीक है। तो देखिए कौन सा किस में, एक तो 30x 20y, ये हमारा सही उत्तर हो गया। बाकी भी चेक करके देख रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, इसको जैसे थोड़ा सा मान लो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 हमने कॉमन निकाल दिया उभयनिष्ठ, और अंदर रह जाएगा 3x जमा 2y। तो सारे एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई और तो उत्तर नहीं है। अब जैसे आप सेकंड का देखो, इसमें क्या है कि अगर हम इसको खोलते हैं तो 30 और 20 50x जमा वाई हो जाएगा। तो ये उत्तर हो जाएगा 50x जमा 50y। तो ये तो नहीं होगा। 20x 30y तो आपस में कीमत ही बदल दी। इसी तरह इसमें क्या है, 30 जमा 20 यानी 50 गुना x जमा वाई। तो कितना हो गया? 50x जमा वाई। ये भी नहीं है, और ये 30x 30y ये भी नहीं है। तो बाकी हमारा और कोई भी उत्तर इसके साथ मैच नहीं कर रहा। अगला है क्वेश्चन, पुष्पिता स्वतंत्रता दिवस पर चंपा और गेंदे के 2 तरह के फूल बेचती है। पुष्पिता जो है 2 तरह के फूल उसने रखे हुए, चंपा और गेंदे की। एक ग्राहक पी आता है, पी ग्राहक केवल चंपा खरीदते हैं। कुछ ग्राहक है, पी कुछ नंबर होंगे 2 5 10 हमें नहीं पता। पी ग्राहक लेते चंपा, क्यू ग्राहक लेते गेंदा, एवं आर ग्राहक दोनों खरीद लेते हैं। उस दिन वह प्रत्येक ग्राहक को एक छोटा राष्ट्रीय झंडा यानी तिरंगा देती है। उस दिन वह कितने झंडे देगी? अब ये देखो, ये हमारा ये दुकानदार है। ठीक है, यहाँ पे वो बैठी है। पिक्चर तो बहुत ही बेकार बन रही है। चलो कोई नहीं, हम करते हैं। पहले पी ग्राहक आते हैं। उन सबको कितने झंडे मिलेंगे? पी झंडे मिलेंगे, क्योंकि पी पहला, एक बंदा, 2 बंदा, 3 बंदे जो गेंदा खरीदने आते हैं, पी आते हैं, तो इनको झंडे मिलेंगे पी। जब क्यू ग्राहक आते हैं उनको क्यू झंडे मिलेंगे, और जो आर ग्राहक आता है वो जो दोनों तरह के फूल खरीद रहा है उसको भी एक एक झंडा मिलेगा। तो इसकी जो हमारा व्यंजक बनेगा, कितने झंडे? पी जो चंपा खरीदने आए, पी झंडे वहाँ यूज़ हो जाएंगे। क्यू झंडे कहाँ यूज़ होंगे? जो गेंदा खरीदने आए उनके लिए होंगे। और जो आर किन के लिए यूज़ होंगे? जो दोनों के दोनों झंडे दोनों के दोनों फूल खरीदने आए। यहाँ पे बच्चे कई बार क्या कर देते हैं, इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। पी जमा क्यू,
जमा 2R कर देते हैं। ठीक है, 2R क्यों कर देते हैं? उनको क्या लगता है, क्योंकि आर ग्राहक ने दोनों दो तरह के फूल खरीदे, लेकिन बंदा तो एक ही है, ग्राहक तो एक ही है, चाहे वो एक फूल खरीदे, दो फूल खरीदे, जो पुष्पित है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो ग्राहक आता है, ये ग्राहक के हिसाब से ये फूल वो अपने झंडा दे रही है, फूल के हिसाब से नहीं दे रही। अगर ये होता ना भाई फूल के हिसाब से झंडा दे रही है, तो फिर हम कह देते भाई पी फूल चंपा के गए, क्यों फूल हमारे गेंदे के गए, और जो आर है वो चंपा भी गया, गेंदा भी गया, तो हम ये लिखते। लेकिन वो झंडा ग्राहक को दे रही है। आर ग्राहक फूल बेशक दो ले रहा है, लेकिन झंडा वो एक ही खरीद रहा है, तो इसमें हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये दो पी हो जाएगा, ये जमा दो अलग से हो गया, दो किस बात का नहीं पता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर हमारा ए हो जाएगा। समझ गए बात को? तीसरा क्वेश्चन देखो, एक घोंगा एक गहरे कुएं की दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। दिन के समय यह 22 सेंटीमीटर चढ़ता है, रात के समय वह धीरे से 20 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाता है। 10 दिनों 10 रातों तक ऐसा होता रहता है। यानी ये देखो बच्चों, एक कुआं है ये, ठीक है, वो यहाँ पर चढ़ता है। दिन के टाइम कितना चढ़ जाता है? दिन के टाइम में दूसरे कलर से दिखाती हूँ। दिन के टाइम चढ़ जाता है ये डी सेंटीमीटर, यू सेंटीमीटर, ठीक है। रात के टाइम कितना उल्टा फिसल जाता है? वो फिसल जाता है डी सेंटीमीटर। डी सेंटीमीटर वो यहाँ पर फिसल के आ जाता है। यानी जब दिन हुआ, सुबह के टाइम चढ़ना स्टार्ट किया, वो चढ़ के यहाँ तक पहुँच गया। रात हुई, रात को क्योंकि रुक चढ़ना बंद हो गया, यहाँ पर जाके वो रुक गया। रात हुई, वो फिसलना स्टार्ट हुआ, और फिसलते फिसलते यहाँ तक आ गया वो, ठीक है। फिर क्या होगा? अगले दिन वो यहाँ से चढ़ेगा, यू यहाँ तक जाएगा, और फिर फिसल के यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरह वो चढ़ रहा, और ऐसे कितने दिन तक करता रहा? वो 10 दिन तक करता रहा। तो अब ये बताओ बच्चों, एक दिन में वो कितनी उसने चढ़ाई चढ़ी है? एक दिन में वो कितना चढ़ा? यू तो चढ़ने में लगाया, लेकिन डी फिसल के आ गया। तो एक दिन में कितनी चढ़ाई चढ़ी उसने? यू घटा दो। समझ गए बात को? ऐसे कि यू चढ़ा, डी उतर के आ गया, ये यू चढ़ा, डी उतर के आ गया, तो जो ये गैप बचा है, इसमें से अगर हम ये घटा दें, तो जो ये वाला गैप है, यू घटा दो, एक दिन में इतनी चढ़ाई चढ़ता है। अगर 10 दिन में चढ़े कि 10 दिन 10 रातों का, ये एक दिन एक रात का है, ठीक है। अगर 10 दिन 10 रातों का करे तो हम 10 से गुना कर देंगे, इतना ऊपर वो चढ़ पाया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? घोंगा अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है? यानी 10 दिन के बाद वो यहाँ जब स्टार्ट किया था, कहाँ तक पहुँचा होगा, यह बताने के लिए एक व्यंजक लिखिए। दूसरा, यदि डी यू से अधिक है, यानी तो हम घोंगे गति भी, यानी क्या मतलब है? चढ़ तो यू रहा है वो, लेकिन गिर कितना जाता है? डी, क्योंकि डी यू से बड़ा है, गिर यहाँ तक जाता है, ठीक है। चढ़ाई चढ़ी ज़्यादा और डी नीचे गिर के ज़्यादा आ गया। अगले दिन चढ़ेगा इतना, गिर जाएगा इतना, ठीक है। तो उसमें तो हम क्या गति के बारे में कह सकते हैं कि ऊपर चढ़ ही नहीं रहा, वो वहाँ अटका खड़ा है। इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो मैंने यहाँ लिख दिया कि घोंगा एक दिन में कितना चढ़ता है? यू सेंटीमीटर, कि एक दिन में कितना चढ़ा? यू सेंटीमीटर। एक रात में कितना फिसलता है? डी सेंटीमीटर। ऐसे ही है ना, डी सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो एक दिन एक रात में कितना घटेगा? यू चढ़ा, डी उसमें से वापस फिसल गया, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर दे रखा होगा ना, हाँ। उसके बाद क्या है? 10 दिन 10 रात में कितना आएगा? तो हम इसको 10 से गुना कर देंगे, यू घटा डी इतने सेंटीमीटर, क्योंकि एक दिन में तो इतनी उसकी गति हुई, 10 दिनों में कितनी हो जाएगी? 10 से हमने गुना कर दिया। उत्तर में क्या लिखेंगे? घोंगा का 10 दिन व 10 रात के बाद प्रारंभिक स्थिति से दूरी का व्यंजक। जो हमारा क्वेश्चन है एग्जैक्ट हम ऐसा उतार देंगे। वो कितना होएगा? आप इसको खोल के भी लिख सकते हो, ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 यू घटा 10 डी। ये हमारा फाइनल
वो हो जाएगा 10 दिन के बाद का उसका स्थिति। दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि डी यू से बड़ा है तो हम घोंगा की गति के बारे में क्या कहेंगे। इसका एक ही लाइन है कि घोंगा कभी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि वो नीचे ज़्यादा गिर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। राधा साइकिल दौड़ की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी कर रही है एवं प्रतिदिन अभ्यास करती है। पहले सप्ताह में वह प्रतिदिन 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। प्रत्येक सप्ताह वह प्रतिदिन साइकिल चलाने की दूरी को जेड किलोमीटर बढ़ा देती है। फिर 3 सप्ताह के बाद राधा कितने किलोमीटर साइकिल चला चुकी होगी। देखो इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो। कहाँ जगह बनाऊँ, यहाँ बना देते हुए। देखो हम 3 सप्ताह बना देते हैं। ये हमारा पहला सप्ताह, ये हमारा दूसरा सप्ताह और ये हमारा तीसरा सप्ताह। ठीक है, आपको पता है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। इसमें भी 7 दिन होंगे, इसमें भी 7 दिन होंगे, इसमें भी 7 दिन होंगे। पहले सप्ताह में कितनी चलाती है, 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर यहाँ से गई, यहाँ 5 किलोमीटर, अगले दिन 5 किलोमीटर फिर गई, अगले दिन 5 किलोमीटर, ऐसे 7 दिन तक जाती है। तो 5 ही किलोमीटर चला रही है डेली का, तो कितनी दूर चली गई वो, 35 किलोमीटर, है ना। इतनी दूर चलेगी 35 किलोमीटर। ये तो पहले हफ्ते चलेगी। दूसरे हफ्ते उसने क्या किया, अपनी चलने की दूरी जेड बढ़ा दी, यानी अब वो, ये दूसरा कलर ले लेती हूँ, 5 ना चल के 5 जमा जेड दूसरे दिन चलेगी। जेड हमें नहीं पता क्या नंबर है। ये दूसरे सप्ताह के पहले दिन इतना चली, दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन भी 5 जमा जेड चलेगी, दूसरे सप्ताह के तीसरे दिन भी 5 जमा जेड चलेगी और आखिर तक आते 7वें दिन भी वो 5 जमा जेड चलेगी। तो पूरा हफ्ता कितना चली वो, क्योंकि एक दिन में 5 जमा जेड चल रही है, 7 दिन तक चली तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 5 जमा जेड। समझ आ गए। ठीक है, अब जी पहुंच गए तीसरे हफ्ते। तीसरे हफ्ते में 5 जमा जेड तो पहले ही दिन चल रही थी भाई, दूसरे हफ्ते में जा रही थी 5 जमा जेड। वो तीसरे हफ्ते में फिर उसने जेड की स्पीड बढ़ा दी, तीसरे हफ्ते का आते थे और स्पीड बढ़ाई उसने, और किलोमीटर चलने लग गई। तो कितनी किलोमीटर बढ़ गया उसका, 5 जमा 2 जेड। समझ गए भाई, 5 जब पहले हफ्ते में 5 चल रही थी, दूसरे हफ्ते में 5 जमा जेड चली, तीसरे हफ्ते में इसने जेड किलोमीटर और अपना बढ़ा दिया। तो 5 जमा 2 जेड, 5 जमा 2 जेड पहले तीसरे हफ्ते के पहले दिन चली, तीसरे हफ्ते के दूसरे दिन भी 5 जमा 2 जेड चली और आखिर तक आते थे आखिरी हफ्ते भी 5 जमा आखिरी दिन भी 5 जमा 2 जेड चलेगी। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन कितना चलेगी, 7 गुना 5 जमा 2 जेड। ठीक है, समझ गए। यानी हम क्या लगाएंगे इधर, पहले वीक में कितना चली थी वो, 7 गुना 5 किलोमीटर चल रही थी। दूसरे हफ्ते में 7 गुना उसने अपनी स्पीड 5 जमा जेड बढ़ा दी। ठीक है, तीसरे हफ्ते में उसने 7 गुना अपनी स्पीड और जेड बढ़ा के 5 गुना 2 जेड हो गया। ठीक है, यानी इसके अंदर जेड और जुड़ गया। इसको हल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 35। इसको हल करेंगे 35 जमा 7 जेड और ये कितना हो जाएगा, 35 जमा 14 जेड। ऐसे हम जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात को। चलो अब इसको लिखेंगे कैसे। देखो इसमें क्या है, यहाँ हम कहते हैं कि पहले सप्ताह राधा ने प्रतिदिन साइकिल चलाई। पहले सप्ताह में कितनी चलाई, 5 किलोमीटर चलाई। राधा ने पहले सप्ताह 7 दिन साइकिल चलाई, कितनी चलाई, 7 गुना में 5 किलोमीटर, यानी पहले हफ्ते चलाई उसने 35 किलोमीटर। ठीक है, फिर दूसरे सप्ताह ने राधा ने प्रतिदिन, पहले वो 5 किलोमीटर चला रही थी प्रतिदिन, अब वो चलाने लगी 5 जमा जेड किलोमीटर। ठीक है, पूरा हफ्ता कितना चलाएगी, 7 गुना डेली की डेली 5 जमा जेड चला रही है, 7 दिन होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 35 जमा 7 जेड। ये हमारे दूसरे हफ्ते चलाएगी। अगर हम तीसरे हफ्ते की बात करें, ये तीसरा, अब ये पहले 5 जमा जेड चला रही थी, अब कितनी चलाएगी, 5 जमा जेड और बढ़ा दी, यानी 5 जमा 2 जेड किलोमीटर, इतना चलाएगी। ठीक है,
तो पूरे हफ्ता कितना चलाएगी, एक दिन में 5 जमा 2 जेड चला रही है, 7 दिन में कितना चलाएगी, 5 जमा 2 जेड। ये बच्चे जेड है, ये ऐसे जेड, ठीक है। तो इसको हम खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पंजू 35 जमा 7 दूनी 14 जेड, ठीक है। तो राधा ने 3 सप्ताह में कुल कितनी चलाई, पहले सप्ताह में 35, दूसरे में चलाई 35 जमा 7 जेड, और तीसरे में चलाई 35 जमा 14 जेड। इनको जोड़ेंगे, 35 35 70, 70 हो जाएगा हमारा 105, और 7 जेड और 14 जेड को जोड़ेंगे, 14 और 7 21 जेड, ठीक है। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम आगे अपने चौथे क्वेश्चन पे, इसको हटाती हूँ। अगर पहली बारी में क्वेश्चन ना समझ आए, आप रिपीट करके देख लिया करो, ठीक है बच्चों। पहली बारी में समझ आता है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर आप वीडियो रिपीट करके देखो, 3-4 बार सुनोगे, फिर आपको धीरे धीरे अपने आप करके देखो, फिर कहाँ अटकते हो सिर्फ उतना ही पोर्शन देखना जहाँ आप अटकोगे, ठीक है। अब अगला करते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वें में क्या बोलता है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, जैसे व्यंजक W जमा 2 बीच का है के रास्ते के माध्यम से व्यंजक 14W जमा 20 हो जाता है, 4W जमा 20 यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अन्य रास्तों पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंडाकार स्थानों में व्यंजक लिखे जाएंगे एवं बक्सों में गणितीय संक्रिया लिखी जाएंगी। यानी जो अंडाकार हैं, अंडाकार में व्यंजक लिखा हुआ है, और जो बक्सों में जो हमारा जो गणितीय संक्रिया है वो करनी है, ठीक है। अब जैसे आप क्वेश्चन हम पहला देखते हैं, पहले हमारा W जमा 2, इसके अंदर से बोला इसमें 3 जोड़ दो। W जमा 2 के अंदर हम 3 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, W जमा 5। अब ये कह रहे कि इस सारे को हम 4 से गुना कर दें, गुना 4 लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 4W खोला, 4W हो गया, जमा 4 पंजे 20, ठीक है। ये हमारा इन्होंने पहला हल करके दे रखा है। अब हम करते हैं बच्चों दूसरा कलर ले लेती हूँ। अगर हम इसकी बात करें, W जमा 2 में ये कह रहा है 2 है, ये W जमा 2 में अब 4 घटा दो, घटा 4 लिखी हुई है तो घटा 4 कर दी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, W घटा 4 में से हमारा कितना गया, 2 गया, तो मतलब कि एक जमा है एक घटा है तो घटेंगे, तो 4 में से 2 गया, 2 रह गया, 4 का चिन्ह बड़ा है तो W घटा 2 होगा। अब ये देखो, जब हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, W जमा 2 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस ब्रैकेट को खोलो, 3W घटा, क्योंकि घटा का चिन्ह है तो घटा बाहर निकलेगी, 3 दूनी 6, ये हमारा यहाँ पर आ गया। जब हम इसकी बात करते हैं, ये देखो, W जमा 2 में हमने 5 घटाया, W जमा 2 में जब हमने 5 घटाया कितना होता है, W 5 में से 2 गए 3, क्योंकि 5 के ऊपर घटा का चिन्ह, घटा का आ गया, W जमा 3 हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, W घटा 3 को अगर हम 3 से गुना कर दें, क्या करेंगे, गुना किया तो ये तो 3W हो जाएगा, घटा का घटा रहेगा, 3 3 9, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 3W घटा 9, ठीक है। अब हम ये वाला करते हैं, ये देखो क्या कह रहे हैं, W जमा 2 उसमें से 8 घटा दो, कितना बचा, W 8 में से 2 गया 6, और बीच में क्योंकि बड़े पे घटा का निशान तो घटा आ जाएगा, W घटा 6 हो गया। अभी कह रहे इसमें से फिर 4 घटा दो, कितना हो जाएगा, W तो ऐसे कैसे है, 6 और 4 दोनों का सेम चिन्ह है, दोनों जुड़ेंगे, 6 और 4 10 हो जाएगा, ये घटा है तो ये भी घटा का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, W घटा में 10। इस तरह इसका ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया हमारा। हाँ, क्या क्वेश्चन है, यहाँपुर से वहाँपुर जाने वाली एक लोकल ट्रेन मार्ग में समान दूरी पर 3 स्टेशनों पर रुकती है। एक जगह है, ये है हमारी यहाँपुर, और एक जगह है यहाँ पर वहाँपुर,
ठीक है, ये दो स्टेशन है, इसको हम नाम ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं। इसके बीच में आते हैं हमारे पास 3 स्टेशन, 1 2 और 3। ठीक है, 3 में 3 समान दूरी पे 3 स्टेशन हो पाएंगे। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक दूरी तय करने मिनटों में लगने वाला समय समान है, यानी यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, समान टाइम लगता है। और इसे टी से प्रदर्शित किया गया है, यानी अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगी टी टाइम, टी मिनट लगेंगे। जब ये यहाँ से यहाँ जाएगी फिर से टी मिनट लगेंगे, यहाँ से यहाँ जाएगी टी मिनट लगेंगे, यहाँ से यहाँ जाएगी फिर टी मिनट लगेंगे। ट्रेन तीनों स्टेशनों पर 2 मिनट के लिए रुकती है। अभी सवारी चढ़ जाए उतर जाए तो यहाँ पर वो रुकती है कितने, 2 मिनट। यहाँ पर रुकेगी 2 मिनट, फिर इस पे रुकी 2 मिनट, ऐसे ही तो है ना, और यहाँ रुकी 2 मिनट। ठीक है, यदि टी 4 है तो यहाँपुर से वहाँपुर की यात्रा लगने में क्या समय होगा। टी 4 है यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 मिनट लगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 मिनट लगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 मिनट लगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 मिनट लगे। अब ये देखो 4 4 और 4 यानी कुल जितनी देर ट्रेन चली, यहाँ से वहाँ जाने में 4 लगे, यहाँ से यहाँ जाने में 4 लगे, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 4 लगे, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 4 लगे। 4 को 4 बार जोड़ोगे तो 4 गुना 4 हो जाएगा, यानी 16 मिनट। 2 मिनट पहले स्टेशन पे रुकी, दूसरे स्टेशन पे फिर 2 मिनट रुकी, तीसरे स्टेशन पर फिर 2 मिनट रुकी, तो कितनी लगी, 3 गुना 2, 2 को 3 तो कितना हो गया 6, और कितना टाइम लग गया इसको, 16 और 6 6 और 6 12, 22 मिनट इसको कुल समय लगेगा। यहाँ से वहाँपुर की यात्रा लगने में बीजगणितीय व्यंजक क्या होगा। अगर टी को हम टी मान ले तो चल दूरी कितनी करी, पहले स्टेशन यहाँ से यहाँ तक की, दूसरा कलर ले लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की टी, फिर यहाँ से यहाँ तक की अगली टी, यहाँ से यहाँ तक की फिर टी लग गया, और यहाँ से यहाँ तक का फिर टी लग गया, है ना। तो टी टी कितने हो गए, 4 टी हो गए। तो ट्रैवलिंग का टाइम लगा यात्रा का, रुकने का 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, तो कुल रुकने का टाइम लगा 6 मिनट। तो हमारा कुल यात्रा का व्यंजक बन जाएगा 4 टी जमा 6। अब इसको लिखेंगे कैसे, हम कैसे लिखेंगे, ये देखो, दूरी तय करने में कुल समय लगता है कितना, हमने देखा था ना 2-2 मिनट का है, तो दूरी तय करने में समय लगेगा 4 गुना 4, यानी 4 चौक 16 मिनट। जब वो ट्रेन चल रही थी, याद है, यहाँ से यहाँ, अच्छा आरेख भी बनाना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए, यहाँ बी, बीच में 1 2 3, यहाँ पे स्टेशन 1, यहाँ स्टेशन 2, ये स्टेशन 3। यहाँ पर टाइम लगा है हमारा टी, ये टाइम लग रहा है टी, ये टाइम टी लगा हुआ है, और ये टाइम टी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ए, अब की बार टी को इन्होंने 4 बोला है, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 4 गुना 4 16 मिनट हो गया। 2 मिनट इस स्टेशन पे रुकी, 2 मिनट इस स्टेशन पे रुकी, 2 मिनट इस स्टेशन पे रखी, तो तीनों स्टेशन पे 2-2 मिनट रुकी, तो 3 दूनी 6 मिनट हो गए। कुल समय कितना लगेगा इसको, देखो 16 मिनट तो यात्रा के लगे और चलने का टाइम, और 6 मिनट रुकने का, तो कितना कुल टाइम लगा, 22 मिनट। ठीक है, अब है दूरी तय करने में अगर हम व्यंजक बनाएंगे तो टी लगा, 4 गुना टी कितना हो गया, 4 टी हो गया। 3 गुना, ये बी पार्ट है कि अगर हम टी में लिखे तो क्या व्यंजक बनेगा, ये बी पार्ट चल रहा है हमारा। ठीक है, 3 स्टेशन पर लगने वाला समय कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6 मिनट हो जाएगा। और कुल कितना लगेगा, अगर हम यहाँपुर से वहाँपुर तक यात्रा करने का बीजगणितीय व्यंजक हो जाएगा 4 टी जमा 6, इतने मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, दिए गए व्यंजकों को सरल कीजिए। हम ये साथ में ही सरल करते रहेंगे। अब देखो, अब पहले वाला क्वेश्चन देखो, ये इसमें क्या है, 3a है, 8a है, हम सारे इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, पहले ए सारा इकट्ठा लिख लेते हैं। क्या क्या है, 3a जमा 8a जमा घटा का 7a। इसमें चिन्ह जरूर देख लेना, कहाँ जमा है कहाँ घटा है, चिन्ह जरूर देखना है। ठीक है, उसके बाद जब हम b को देखते हैं, जमा 9b, फिर हमारा b आता है घटा
4b, है ना। फिर आती संख्या, घटा का 6 जमा का 16। अब हम इसमें से आप देखोगे, ये देखो ए हमारा कॉमन निकल रहा है ना, तो अंदर कितना रह गया 3 जमा 8 घटा के 7, यही रह गए। इधर से क्या निकल रहा है, अब बी भी कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या रह गया 9 घटा 4, और यहाँ पर इनको हम हल ही कर लेते हैं। 1 जमा 1 घटा तो घटेंगे, 16 में से 6 गया 10 बचा। बड़े वाले का जो चिन्ह है वो जमा है, तो हम बीच में जमा लगा देंगे। इसी तरह ये कितना हो जाएगा, ए 8 और 3 11 घटा 7 जमा 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, बी जमा 10। इसी तरह जब इसको हल करेंगे, 11 में से 7 गई, कितना बचा, 11 7 गए 4 बचा, तो 4a जमा 5b जमा में 10। ये हमारा हो गया पहले वाले का उत्तर। ठीक है, समझ आ गया, ऐसे हल करेंगे। अब नोट कर लिया आप लोगों ने, चलो हम अगला करते हैं। अब हम बी सवाल करते हैं। बी में देखो, बी का हमारा है 3 3a घटा 3b घटा 8a घटा 4b घटा 16। ठीक है, इसको हल करेंगे, खोला 3 तिया 9a, ये वितरित जो है ना वितरण वाली जो गुना है वो लग जाएगा। 3 इससे भी गुना होगा, 3 इससे भी गुना होगा, तो कितना होगा 3, इसका चिन्ह घटा का है, तो 3 तिया 9b घटा 8a घटा 4b घटा 16। ए जोड़ देंगे, 9a घटा 8a घटा 9b घटा 4b घटा 16। ठीक है, ए कॉमन निकल गया, अंदर बचा 9 घटा 8, यहाँ से बी कॉमन निकला, अंदर क्या बचा, घटा का 9 घटा का 4, और ये 16 बचा। 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1 बचा, हम आगे लिख देंगे। ये देखो 9 और 4 13। ठीक है, दोनों में घटा का निशान है तो जुड़ गए, और लेकिन घटा का निशान 13 रहेगा, 13 भी घटा 16। जब हम इसको हल करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एक लिखने की जरूरत नहीं, ए घटा का बाहर आ जाएगा, ए घटा 13 बी घटा 16। ये हमारे बी वाले का उत्तर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो जी मिटाऊं इसको, अब हम अगला करेंगे। तीसरा सवाल है, लिख लेते हैं 2x घटा 3 जमा 8x जमा 12, ये है। इसको हल करो, खोलो ब्रैकेट, 2 दूनी 2, पहले इससे गुना होगा, 2 दूनी 4x घटा, अब 2 इससे भी गुना होगा, घटा का निशान इधर भी घटा गया, 3 दूनी 6 जमा 8 जमा 12, तो 4x घटा 6, इन दोनों को जोड़ेंगे, जमा 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 का 20, ये कितना हो जाएगा 4x। 20 में से 6 गए, क्योंकि एक घटा एक जमा है तो घटेंगे, 14 बचा, जमा का 20 पे जमा का निशान है तो यहाँ पर भी जमा का आ जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अरे हम 8 है, सारी गलती कर गए बच्चों तुम्हें, मुझे लगा ये वो है 8x है, ये लिखना भूल गई। दोबारा करते इस सवाल को, ये इसको ठीक ही कर देती हूँ, ये दोबारा ही कर लेते इसको, नीचे का यहीं से खोल के लिख देती हूँ, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4x घटा 6 जमा 8x जमा 12, केवल हो जाती गलती, 4x जमा 8x घटा 6 जमा 12, इसमें से x कॉमन निकला तो अंदर 4 जमा 8 बचा, और 12 में से 6 गए 6, और ये जमा का रह गया। ठीक है, 8 और 4 12, तो 12x जमा 6 हमारा ये वाला उत्तर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम अगला हल करते हैं, डी पार्ट। डी है हमारा 8x घटा 2x घटा 3 जमा 12। उन्हें डाउट तो हो रहा था कि एक ही x है उसके अंदर। चलो जी खोले इसको,
आगे जब भी ये लिखो तो आगे बराबर का निशान जरूर लगाना है कि ये दोनों संख्याएं बराबर है। बाहर घटाए तो ये अंदर वालों के चिन्ह बदल जाएंगे। जमा के तो घटा का 2x हो जाएगा, ये घटाए तो जमा का 3 हो जाएगा, 3 जमा 12। ठीक है, अब मैं सीधा भी करके दिखा सकती हूँ। 8x 2x, 8 में से 2 गया 6 बचा, 6x जमा 12 और 3 15। तो कितना उत्तर हो जाएगा हमारा? 6x जमा 15। ये तीसरा है। पेन बदल के इसी के नीचे चौथा कर देती हूँ। हमारा ई पार्ट, ई पार्ट क्या है? 8h घटा 5 जमा 7h जमा 9। ठीक है, 8h घटा का बाहर निशान है तो अंदर घटा का 5 घटा का 7h जमा 9। इकट्ठे इकट्ठे पास पास रख लिए तो क्या बना? 8h घटा 7h घटा 5 जमा 9। 8h में 7h गए बचा 1h जमा 9 में से 5 गए 4 बचा। तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा? h जमा 4। ठीक है, ये हमारा ई पार्ट हो गया। जब हम f की बात करते हैं, f के अंदर क्या है? 23 जमा 4 6m घटा 3m, 3 कैसे बन गया? घटा 8n घटा 3m घटा 18। ठीक है, अब पहले कोष्टक खोलेंगे। 4 पहले 6 से गुना होगा, 4 6 24m, 4 तिये घटा का 4 तिये 12 n है, ये है ना शायद, यस ये n है, ये n है। ठीक है, 12n घटा 8n घटा 3m घटा 18। अब जैसे एक जैसों को इकट्ठा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 24m, ये तो ये हो गया, और 3 घटा का 3m, ये m हो गए हमारे पास। घटा n में घटा का 12n हो गया, ये हो गया, घटा 8n हो गया। इधर क्या हो जाएगा? जो ये बचा हुआ है 23 घटा 18। बस अब इसको हल करना है। 24 जमा का है, ये एम एम है दोनों, 24 जमा का 3 घटा का, तो 24 में से 3 गए, हमारे पास बचेगा 21m। 12 और 8 दोनों घटा घटा के ही है ना हमारे, हाँ, तो 12 और 8 हो जाएगा 20n, और ये जमा 23 है, घटा 18 है, तो 19 20 21 22 23, 5 जमा के, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब हमारी एफ वाला पार्ट भी हो गया। अब है नीचे दिए गए व्यंजकों का योग ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, बस जमा करके जैसे ये सवाल हल किए वैसे ही हल करेंगे। पहले इसको मिटा देते हैं। चलो जी, 8वें का ए पार्ट करते हैं। हमें योग करना है तो क्या लिखेंगे? 4d घटा 7c घटा 9, सॉरी जमा 9, और जमा लगा के क्या कर देंगे? 8c घटा 11 जमा 9d। ये बन जाएगा ना। चलो इसको अब हम हल करते हैं। तो 4d घटा 7c जमा 9, और ये अगर बाहर जमा करे तो ऐसे ही ये जुड़ जाएगा। 8c घटा 11 जमा 9d। सारे पहले हम सी इकट्ठा कर लेते तो घटा का 7c जमा 8c, फिर d इकट्ठे कर लेते 4d जमा 9d, उसके बाद जमा 9 घटा 11। 7c में से ये जमा का 8 है, ये घटा का 7 है, तो कितना हो जाएगा हमारा? जमा का 1c। 9 ये दोनों जमा के हैं तो 9 और 4 13d, और ये कितना है? एक मिनट, ये देखो, जमा का 9 है, घटा का 11 है, तो घटा का 2 बचेगा, तो बचेगा c जमा 13d घटा का 2। ठीक है, हो गया क्लियर। अब हम अगला करेंगे। अगले को जोड़ के लिखते हैं बी पार्ट। दूसरा कलर ले लेती हूँ, रेड ले लेती हूँ। बी में क्या है? घटा का 6f जमा 19 घटा का 8s जमा घटा का 23, या नीचे लिख देती हूँ जमा 13f घटा का 12s। ऐसे ही है। चलो जी, ब्रैकेट हटाते हैं।
घटा का 6f जमा 19 घटा 8s जमा का है तो बाहर ऐसे ही आ जाएंगे सब चीज़ें, घटा 23 जमा 13f जमा 12s। ठीक है, एफ को इकट्ठा कर लेते हैं, घटा का 6f और ये है जमा 13f घटा का 8s, ये हो गया। अब क्या है, जमा का 12s, ये कितना है, जमा 19 ये और घटा 23। हल करते हैं, ये घटा का 6 जमा का 13 तो कितना बचेगा, 17 में से 6 गए, 8 और 5 13 होते हैं ना, 8 और 5 8 7 7 और 6 13, तो 7f तो जमा के बच गए है ना। और 8 में से 12, ये घटा का 8 है जमा का 12 है तो जमा 4s हमारे ये बच गए, और 13 में से 19 गए तो घटा का 4 हमारा ये बच जाएगा। तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये बी, ए और बी हो गए, ए भी हो गया, बी भी हो गया। अब हम करते हैं सी और डी। बड़ी रबड़ ले लेते हो, फटाक से मिट जाएगा। सी में क्या है, 8d घटा 14c प्लस 9 जमा 16c घटा 11 जमा 9d। पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है इसको हल करेंगे, ये ऐसे की ऐसे लिख देंगे, जमा ब्रैकेट भी ऐसी लगेगी 16c। जब देखो ये बाहर इस कोष्टक के आगे घटा है तो अंदर वालों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो घटा का 11 घटा का 9d बन जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 8d घटा 14c जमा 9 जमा 9 जमा 16c, बाहर जमा है तो एज इट इज़ ये बाहर ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो अब जोड़ते हैं, घटा का 14c आगे लिखते हैं, जमा का 16c जमा 8d घटा 9d, उसके बाद जमा 9 घटा 11, ये घटा 14 है जमा 16 है तो जमा के 2c, ये घट जमा का 8 है घटा का 9 है तो घटा का d, और ये बचा घटा का 2। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2c घटा d घटा 2। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर हम d की बात करते हैं, d को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 6f घटा 20 जमा 8s जमा ये 23 जमा 13f घटा 12s। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, तो 6f घटा 20 जमा 8s तो हमारा ऐसे कैसे रह गया, तो जमा 23 घटा 13f घटा 12s। ठीक है, अब ये इकट्ठा रख दिया, पर एफ कर लेते हैं, 6f घटा 13f और हम जमा 8s घटा 12s घटा 20 जमा 23। ठीक है, इसको हम करते हैं। चलो जी, 17 में से 6 गए, 7 बचा, घटा का 7f, 12 में से घटा घटा का 4s और ये बचा जमा का 3, 23 में से 20 का गया। तो ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब हम करते हैं ई पार्ट। यहाँ से डी पार्ट स्टार्ट है, यहाँ से। ठीक है, ये डी हो गया। अब हम करते हैं ई, इसको मैं हटा देती हूँ। ई में क्या है, 13m घटा 12n जमा 12n घटा 13m। देखो जी, जोड़ो अब इसको, 13m घटा 12n ब्रैकेट खोली जमा 12n घटा 13m। ठीक है, अब इनको इकट्ठा कर देते हैं, 13m घटा 13m फिर घटा 12n जमा 12n। अब ये क्या हो रहा है कि ये सारे आपस में ये कट के 0 हो जाएंगे, ये और ये एक जमा का एक घटा का सब कट के इसका उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है, चलो अब अगला एफ पार्ट करते हैं। एफ में क्या है, घटा का 26m जमा 24n जमा 26m घटा 24n। खोलो,
घटा 26m जमा 24n जमा 26m घटा, जो मुझे लगता है इसका भी उत्तर 0 ही आएगा, 24n। ठीक है, mm इकट्ठे किए, घटा का 26m जमा का 26m जमा का 24m घटा का 24, सॉरी n है ये, घटा का 24n। अब ये भी वही हुआ, ये घटा ये जमा ये घटा आपस में कट के हो जाएगा 0। तो ये देखो ये आपस में घटे 0 हो जाएगा, ये आपस में 0 हो जाएगा। तो हमारा एफ पार्ट जोड़ने वाला पोर्शन भी हो गया। ठीक है, इसको कर लें। चलो ये जो नोवा पार्ट है काफ़ी 8 क्वेश्चन हो गए, तो ये बाकी के 7 क्वेश्चन हम कल करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों, टेक केयर।